नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। रामचरितमानस की इन पंक्तियों में शूद्र शब्द जो लिखा हुआ है, इसका वास्तव में अर्थ क्या है और क्या इसे किसी जाति से जोड़ना सही है, इस विषय पर ही आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महंत जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी धन्यवाद प्रियवर, महत्वपूर्ण विषय है आपका। रामचरितमानस की वो पंक्तियां जिसमें शूद्र शब्द का जिक्र हुआ है, इस पर बड़ी इस समय राजनीति हो रही है, पूरे देश में राजनीति हो रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि शूद्र ये होता क्या है, क्या इसका अर्थ है? शूद्र का अर्थ होता है, शूद्र वास्तव में क्षुद्र शब्द से आता है। क्षुद्र का मतलब जिस तरह कहेंगे तो क्षुद्र बुद्धि है, अर्थात छोटी बुद्धि, नीच बुद्धि वाला है। तो जाहिर सी बात है, जिसकी बुद्धि नीच होगी वह शूद्र होगा, चाहे वह ब्राह्मण है, चाहे वह क्षत्रिय है, चाहे वह बनिया है, चाहे कोई भी है। जिसकी बुद्धि नीच होगी वह शूद्र होगा, उसका जन्म से और कुल से कोई मतलब नहीं है। ऐसा हमारी वर्ण व्यवस्था में था। बाद में इसको जाति के साथ में जोड़ दिया गया और जातिगत अत्याचार भी इस देश में बहुत ज़्यादा हुए हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। लेकिन शूद्र शब्द का अर्थ यही होता है कि जो बुद्धि से छोटा है वह शूद्र है, न कि जन्म के कारण। कुछ लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं, लेकिन वही लोग शूद्र को एक जाति से जोड़ने का काम करते हैं, जबकि बाबा साहब का कहना था कि शूद्र को किसी भी कीमत पर जाति से न जोड़ा जाए। देखिएगा, बाबा साहब के बारे में बात करूं तो वो अपने ज़माने में दुनिया के सबसे पढ़े लिखे, देश के नहीं दुनिया के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उनकी सोच और दूरदर्शिता, उसका कोई जवाब नहीं था, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि शूद्र शब्द को जाति से भी जोड़ा गया है। ऐसा भी हुआ है, हमने अपने बचपन में देखा है कि हमारे जो दादाजी थे, अगर गांव का जो वाल्मीकि समाज के यहाँ पर कुछ लोग हुआ करते थे, तो वो किसी बर्तन को छू लिया करते थे ना, तो उस बर्तन को वो फेंक दिया करते थे। उस बर्तन को कभी दोबारा यूज़ नहीं करते थे, जबकि वो बहुत बुद्धिमान नहीं थे, थोड़े से मंदबुद्धि थे। हमारे दादाजी, सगे दादाजी के विषय में बात करें तो उसको फेंक दिया करते थे। यानी कहीं हमारी जड़ों में यह बात घुस चुकी थी कि इस जाति में पैदा होने वाले व्यक्ति शूद्र हैं, और शूद्रों के साथ में उनको शूद्र कह करके अत्याचार भी बहुत हुए हैं। इस बात में भी कोई शक नहीं है। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि हमारे इतिहास में यह वर्ण था, जाति नहीं थी। तो यहाँ पर जो बात कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर, वह जो कह रहे हैं वह पूरे तरीके से सही है। शूद्र को आप जाति नहीं कह सकते, वर्ण कह सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार और धर्म के अनुसार, सनातन संस्कृति में शूद्र कोई जाति थी ही नहीं, वर्ण था। यानी कि किसी भी जाति में यदि कोई नीच काम करता था, मान लिया है तो क्षत्रिय, और वह बहु बेटी की रक्षा, इज्जत की रक्षा के लिए हथियार उठाने वाला है, लेकिन बहु बेटी पर अत्याचार करना शुरू कर दे तो उसको कहेंगे कि तू शूद्र है। उसको राजा सजा दे करके और कहते थे जा तू सेवा कर, सेवा कार्यों में लग जा। अब सेवा कार्य उससे कराते थे, फायदा क्या होता था? जेल भी नहीं भरनी पड़ती थी, अतिरिक्त खर्च भी नहीं होता था, और सेवा करने के लिए आदमी भी मिलता था और उसको दंड भी मिलता था। लेकिन अगर वह दोबारा अच्छे काम करता था या उसके बच्चे अच्छे काम करते थे और बहुत पढ़ लिख जाते थे, तो उसका कहते थे कि भाई तू तो ब्राह्मण हो गया, ब्रह्मवेत्ता यह एवं ब्राह्मण, तो ब्राह्मण हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे शूद्र बंधु हैं वह कहते हैं कि कोई एक उदाहरण बताओ जिसको कि जो जन्म से जो शूद्र था और फिर ब्राह्मण हो गया हो। हम कहेंगे बाबा साहब अम्बेडकर। बोले कि वो तो हमेशा शूद्र ही रहे। कैसे कैसे कहोगे शूद्र रहे? शूद्र तो तब कहेंगे ना जब वो पिछड़े हुए रहते, जबकि इस देश में तंगहाल स्थिति में लोग रह रहे थे। उस समय अच्छी प्रकार से सुटेड बूटेड स्थिति में रहते थे। बोले कि अंग्रेजी जमाना था, अरे अंग्रेजी जमाने में इस प्रकार रहते थे। देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी के आंदोलन में क्या सक्रिय रूप से खड़े थे बाबा साहब अम्बेडकर? बिल्कुल नहीं, अंग्रेजों के साथ खड़े थे। देश की आज़ादी के आंदोलन में थे ही नहीं, गांधी जी के भी विरोधी थे। जब देश आज़ाद हुआ तो क्या यह कहकर कि अंग्रेजों का साथ तुमने दिया है उनका तिरस्कार किया? नहीं, वो पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, तो उनको सर पर बैठाया गया। संविधान निर्मात्री सभा में प्रमुख स्थान उनको दिया गया। तो इसको कहते नहीं है क्या कि, इसको नहीं कह सकते क्या कि उनको ऊंचा स्थान मिला? बोले कि नहीं, उनकी शादी भी ब्राह्मण की लड़की के साथ हुई। तो यहाँ पर मिल गया है, नहीं मिल गया स्थान? मैं यह भी कहूँगा कि मायावती के पैर छूते हैं लोग जाकर के, चाहे ठाकुर हो चाहे ब्राह्मण हो, बहुत सारे लोग जाकर के पैर छूते हुए देखे हमने उनके। तो मिल गया नहीं मिल गया? योग्यता से स्थान मिलता है।
इस बात में कोई शक नहीं। आप योग्य बनो, आपको स्थान मिलेगा। और जो कहीं पर अत्याचार हो रहा है वर्तमान समय में, वो लोग करा रहे हैं जो आपके नेता बनते हैं और आपको यह कहते हैं कि भाई आप लोग शूद्र हैं, आपके साथ अत्याचार हुआ है, आपके मन में कुंठा भर रहे हैं। और जो लोग आपको गले लगाने की तरफ बढ़ रहे थे, वो लोग फिर आपसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि आपके मन में विपरीत विचार आ रहे हैं। आपको बताया जा रहा है कि ये लोग जो आपको गले लगा रहे हैं, ये आपसे डर रहे हैं, इसलिए गले लगा रहे हैं। आपको पता कैसे चलेगा डर रहे हैं या प्यार से गले लगा रहे हैं? तो ये जो भाव आपके मन में भर रहे हैं, यह इस स्थिति को पैदा कर रहे हैं। भाई चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी एक जैसे हैं। मैं यहाँ पर गुर्जर बिरादरी में पैदा हूँ, मुझे कोई चमार कहकर संबोधन मुझे करने लग जाए भाई बाहर, मुझे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। मैं तो वही रहूँगा, जो मेरा ब्लड ग्रुप है वो वही रहेगा, जो मेरे लंग्स जिस तरह काम कर रहे हैं वो उसी तरह से काम करेंगे, जो मेरे इंटरनल ऑर्गन है उसी तरह से काम करेंगे, मेरा थॉट प्रोसेस वैसा ही रहेगा। कहो जो कुछ कहना चाहते हैं। बोले कि यदि आप शूद्र की जिंदगी जी करके देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा क्या मिलेगा भाई, तिरस्कार ही तो मिलेगा। हमें भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सच बोलते हैं, तिरस्कार ही मिलता है यहाँ मंदिर में, हम भी तो जी रहे हैं। भाई अपने काम को, अपनी मेहनत को आगे बढ़ाओ, तरक्की मिलेगी। इन चीज़ों से बाहर निकलो। मैं देशवासियों से यह कहना चाहता हूँ। मैन जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो लोग बाबा साहब को भी मान रहे हैं, संविधान को भी मान रहे हैं, लेकिन शूद्र को जाति के रूप में देख रहे हैं, तो क्या ये लोग बाबा साहब को और संविधान को मानने का बस केवल दिखावा कर रहे हैं? देखिएगा, जब भी हम देश की तरक्की के विषय में बात कर रहे हैं, हमारे मुद्दे क्या होने चाहिए? कोई भी पार्टी हो, हमारा मुद्दा होना चाहिए क्या हमारा देश सुरक्षित है, क्या हमारी सेना को वास्तव में शक्ति मिल रही है, क्या हमारी पुलिस को काम करने का अवसर मिल रहा है, क्या आम नागरिक की सुरक्षा सही प्रकार से हो रही है, उसको न्याय मिल रहा है। अगर ये मुद्दे होंगे तो देश करेगा तरक्की। और फिर चाहे जाति का मुद्दा ले लो आप, चाहे धर्म का मुद्दा ले लो, इस मुद्दे को उठा करके यदि आप राजनीति करोगे, कोई भी व्यक्ति राजनीति करोगे, तो वो राजनीति इस मुद्दे को उठाकर करने वाला व्यक्ति ही देशद्रोही है। क्योंकि भले ही आज उसे ऐसा लग रहा है इससे मेरी जाति का लाभ होगा, इससे मेरे धर्म का लाभ होगा, लेकिन जब देश ही नहीं रहेगा तो उसके बाद न जाति का लाभ होगा न धर्म का लाभ होगा। जब हम पहले इस देश के अंदर थे, हम यहाँ पर 565 से ज़्यादा रियासतें तो हमारी उस वक्त थी जबकि यहाँ पर अंग्रेज छोड़ करके चले गए थे। अगर हम बहुत छोटी छोटी रियासतों के विषय में, छोटे छोटे राजाओं के विषय में बात करें तो पहले हजारों की स्थिति में थी। सबके अपने बड़े बड़े अहंकार थे, सब कह रहे थे हमारा मेवाड़ बहुत बढ़िया, हमारा चित्तौड़ बहुत बढ़िया, हमारा जो है जाट समाज ऐसा, हमारा ये समाज। जब गुलाम हुए ना तो सभी के सभी तिरस्कृत थे, सभी के सभी गुलाम हो रहे थे, सबकी हालत खराब हो रही थी। जब आपका देश टूटेगा ना तो ना आप हिंदू बचोगे, ना आप मुसलमान बचोगे, ना आप सिख बचोगे, ना गुज्जर बचोगे, ना जाट बचोगे, ना दलित बचोगे। तो जो भी बात कर रहा है धर्म की या जाति की, ध्यान रखना, जो भी बात कर रहा है कोई भी पार्टी वाला व्यक्ति है, धर्म और जाति के आधार पर अगर देश में राजनीति कर रहा है वह देशद्रोही है। अब तक जो कर रहा था तो वह उसे छोड़कर अब मुख्य धारा में आकर के विकास के मुद्दों पर, देश की सुरक्षा के मुद्दों पर बात करे। और यदि कोई व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है तो जनता उसको समझे और समझकर अपने आसपास देखे कि हाँ भाई, हम यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर चमार हूँ, मैं यहाँ पर महार हूँ, मैं यहाँ पर जाटव हूँ, मैं बिल्कुल अति पिछड़ा हूँ, लेकिन मैं देखूँ मेरा पड़ोसी गुज्जर है, मेरा पड़ोसी राजपूत है, लेकिन मेरे साथ तो प्यार से व्यवहार कर रहा है। कोई आकर के आपसे कहे कि आपके बड़ों के साथ ये हुआ है, अरे भाई बड़ों के साथ पता नहीं क्या क्या हुआ है, क्या क्या परिस्थितियाँ रही होंगी, मेरा पड़ोसी तो मेरे काम आ रहा है। जब तक हम इस तरह से नहीं देखेंगे ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक इस सोशल मीडिया से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम ग्राउंड रिपोर्ट को नहीं देख सकते, हम अपने आसपास की चीज़ों को नहीं देख सकते, और फिर बस हमारा उपयोग होता रहेगा, देश के लिए बहुत खतरा बनेगा। दलित समाज के लोग ब्राह्मण समाज पर भी उंगली उठाते हैं, लेकिन बाबा साहब को मानते हैं, तो बाबा साहब की तो पत्नी ही ब्राह्मण समाज से थी। केवल पत्नी ही ब्राह्मण समाज से नहीं थी, बल्कि देखें कि बाबा साहब की जो शिक्षा का प्रबंध करने वाला व्यक्ति था, उनको विदेश भेजने वाला व्यक्ति था, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति था, वह भी ब्राह्मण ही था। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो इन चीज़ों, बाबा साहब ब्राह्मण से नफरत नहीं करते थे। ब्राह्मण से नफरत करते तो ब्राह्मण लड़की से विवाह न करते। बाबा साहब असमानता से नफरत करते थे, जब इंसान को इंसान न समझा जाए उस विचार से नफरत करते थे। बाबा साहब ने ऐसे ही हिंदू धर्म को नहीं छोड़ दिया कि अचानक छोड़ दिया। उन्होंने कहा था कि यदि इस तरह की ही व्यवस्था रही जिस तरह की हिंदू धर्म में है तो मैं हिंदू धर्म को बिल्कुल छोड़ दूंगा। उन्होंने काफ़ी दिनों के बाद मजबूरी में हिंदू धर्म को छोड़ा था, और हिंदू धर्म को कहने को ही छोड़ा था। वो बौद्ध हुए थे, और बौद्ध भी हिंदू से कोई अलग नहीं है। बुद्ध के पिता भी हिंदू थे, बुद्ध भी खुद हिंदू थे, और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म नहीं चलाया, उनके बाद में बौद्ध धर्म चला है। वास्तव में जो अहिंसा को मानता है वह हिंदू ही तो है। बौद्ध धर्म अहिंसा और मानवता को ही तो मानता है। तो बाबा साहेब जो थे वो बहुत दूरदृष्टि रखने वाले व्यक्ति थे। काश कि उसका 1% भी
दूरदृष्टि रखने वाले हमारे देश के नेता हो जाएं या हमारे वो लोग हो जाएं जो कि बार बार बाबा साहेब का नाम लेते हैं, उनके 1% में भी हमारे न तो नेता हैं और ना ही हमारे वो दलित समाज के या किसी भी समाज के लोग हैं जो कि अपने गर्व के लिए, अपने अहंकार के लिए देश तोड़ने तक से भी पीछे नहीं हटते। दलित समाज के लोग तो सनातन धर्म के बारे में कहते हैं कि ऐसे धर्म में रहने से क्या फ़ायदा जिसमें ऊंच नीच हो, जात पात हो। देखिएगा प्रियवर, कई बार इस तरह की बातें तो मेरे मन में भी आती हैं। मैं कई बार सोचता हूँ, मैं यहाँ पर मंदिर में महंत हूँ और मैं कई बार इस तरह की बात सोचता हूँ कि क्या फ़ायदा ऐसे धर्म के लोगों से जुड़ने का जिनको यदि कोई पाखंड की बात बताएं तो फिर उनकी झट से समझ में आती है, उनको ज्ञान की बात बताओ तो बिल्कुल समझ में नहीं आती। जब मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ मंदिर में बैठा हुआ हूँ, इस गांव के अंदर मंदिर की व्यवस्था नहीं थी, हमने मंदिर की व्यवस्था, हमने क्या की, परमात्मा ने अवसर दिया, मंदिर की व्यवस्था की। यहाँ पर साफ सफाई की जिम्मेदारी हमारी, यहाँ पर हर चीज़ की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी हमारी। दान हम किसी से मांगते नहीं है, उसके बाद भी यहाँ पर आरोप लगाने की कोशिश की जाती है, हम पर बहुत प्रकार से बदनाम करने के लिए तो पूरे तरीके से कोशिश हो रही है, पुरजोर तरीके से कोशिश हो रही है। मेरे मन में भी आता है कि क्या धर्म है, लेकिन फिर जब मैं इतिहास को देखता हूँ, अपने ग्रंथों को देखता हूँ, फिर लगता है कि वास्तव में यहाँ पर विज्ञान है, यहाँ पर ज्ञान है, ये लोग, ये समाज ऐसा हो रहा है। तो वास्तव में वो लोग जो कि इस तरह की बात करते हैं कि हाँ भैया सनातन, ऐसे सनातन से क्या लाभ, वास्तव में उनके दिल में कहीं ना कहीं टीस होगी, उन्होंने पीड़ा का सामना किया होगा। कई बार ऐसी बात होती है कि आप गुर्जर हैं, आपके साथ में कोई व्यक्ति बुरा कर देता है तो कहेंगे भाई ये बहुत बुरा आदमी था, लेकिन आपके साथ किसी चमार ने धोखा कर दिया, बुरा कर दिया, तो आप कहेंगे कि देखो ये चमार था, इसने क्या कर दिया, है ना। वहां पर बात आ जाती है कि चमार था इसलिए कर दिया, चमार ऐसे ही होते हैं, गुज्जर कर दिया तो कोई बात नहीं, वो बुरा आदमी था। तो मन में ये बात, अच्छे आदमी के भी मन में यह बात आ जाती है, किसी हिंदू ने हिंदू के साथ बुरा कर दिया तो बुरा कर दिया, भाई बुरा आदमी था, और किसी मुसलमान ने कर दिया, मुसलमान है, मुसलमान ही ऐसे होते हैं, फिर ये बात आ जाती है। तो जब इस तरह की बात आती है तो फिर मन में एक टीस पैदा होती है कि आप उन लोगों के मन में क्या क्या टीस किस प्रकार से हो जो सनातन का इस तरह से विरोध कर रहे हैं। बहुत सारी गलतियां यहाँ पर सनातन धर्म के मानने वाले लोगों से हुई है और बहुत सारी वर्तमान में हो रही हैं। आप यहाँ पर पाखंड खड़ा कर दो, पाखंड के पीछे भीड़ लग जाएगी, मूर्खतापूर्ण कार्यों के पीछे भीड़ लग जाएगी, और सत्य के साथ चलने वाला और न धर्म को समझने वाला यहाँ पर समाज है। इसीलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पर धर्म जो है वो तरक्की नहीं कर रहा है, वर्तमान में पाखंड के लिए इकट्ठा हो रहा है, और यह समाज के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। हमने कुछ दिन पहले आपसे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज को लेकर कुछ सवाल किए थे। आपने कहा था कि गुरु रविदास जी महाराज सनातन धर्म के बड़े रक्षक थे। तो अब दलित समाज के लोगों का सवाल ये है कि जो सनातनी हैं उनके मंदिर रामकृष्ण के क्यों हैं, रविदास के मंदिर क्यों नहीं हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात कहता हूँ, हमने यहाँ पर अपने मंदिर में गुरुदेव रविदास जी महाराज की तस्वीर लगाई है। यहाँ पर ये मंदिर है, गांव खोसपुरा में है, श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम है। मैं यहाँ पर अपने समस्त चमार बंधुओं को आमंत्रित करता हूँ, यहाँ पर मंदिर के किसी भी कोने में आएँ और किसी भी स्थान पर आएँ, जहाँ पर उनको अच्छा लगे वहाँ पर रविदास जी महाराज की प्रतिमा को स्थापित करें। हम भी पूजा करेंगे, हम भी शीश झुकाएंगे, हम भी याद करेंगे, और मेरा पूरा गांव कोई भी विरोध नहीं करेगा, मैं पक्का कहता हूं। आप आगे बढ़ो। तो आप क्यों कहते हो रविदास जी हमारे, रविदास जी हमारे? रविदास जी सबके। दूसरी बात, बार बार कहा जाता है कि रविदास जी जो थे वो तो सनातन धर्म की कुरीतियों पर प्रहार करने वाले थे, सनातन धर्म के रक्षक कहाँ थे? सबसे पहले तो ये बताओ कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने बार बार कहा कि मैं, मुझ पर कितने अत्याचार करो, मैं वैध धर्म नहीं छोड़ूंगा, सनातन धर्म नहीं छोड़ूंगा। बार बार हरि शब्द कह रहे हैं, बार बार राम शब्द कह रहे हैं, बार बार पूर्ण रूप से हिंदू जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति की मूल भावना है, उसको कह रहे हैं। रासवाल की कुरीतियों पर विरोध कुठाराघात करने का वो तो कबीर ने भी किया है, वो तो दादू राम ने भी किया है, वो तो पलटू साहिब ने भी किया है, वो तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी किया है, वो तो स्वामी विवेकानंद ने भी किया है। जो भी हमारे महान संत हुए हैं उन सब ने गंदी परंपराओं का विरोध किया है। तो इसका मतलब वो सारे के सारे हिंदू नहीं थे, वो तो हिंदू धर्म के रक्षक थे। तो इसी प्रकार हिंदू धर्म के, सनातन संस्कृति के रक्षक रविदास जी महाराज थे, और न केवल रक्षक थे, उनकी एक एक बात में वो सत्यता थी कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक उनकी बात को काटने वाला कोई व्यक्ति हो नहीं सकता है। इस तरह की सत्यता गुरुदेव रविदास जी महाराज के विचारों में थी और उनकी शिक्षाओं में थी। दलित समाज के लोगों का तो ये भी कहना है कि जो सनातनी संत थे उस समय, वो तो संत रविदास जी को शूद्र मानते थे। देखिएगा, अगर सनातनी संत उनको शूद्र मानते तो फिर इतनी सारी रियासतें, जो कि 25 से ज़्यादा रियासतें, 21 राजाओं ने तो दीक्षा ली थी, रविदास जी महाराज से दीक्षा ली थी बाकायदा। मीरा, जिसको कृष्ण अनुगामिनी माना जाता है, कृष्ण के साथ अभिन्न नाम मीरा का जुड़ा हुआ है, और प्रत्येक कृष्ण भक्त, इस देश में कितने सारे कृष्ण भक्त हैं, अगर दुनिया में बात करूं तो सबसे ज़्यादा हरे कृष्ण मूवमेंट डेवलप हो रहा है।
इस्कॉन मंदिर की वजह से कह लीजिएगा या किसी के प्रयासों से कह लीजिएगा, कृष्ण भक्ति जोरों से बढ़ रही है। और जहाँ कृष्ण है वहाँ मीरा का नाम आता है, और मीरा के गुरुदेव के रूप में रविदास जी महाराज आते हैं। गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा मीरा के मन में थी। किस प्रकार से आप रविदास से अलग कर सकते हैं? रहा सवाल विरोध का, मैं कहता हूँ मेरा भी विरोध होता है यहाँ पर, किस संत का नहीं होता है? स्वामी दयानंद को तो जहर दे दिया गया, जहर देकर के हत्या की गई उनकी, तो क्या कहेंगे आप? तो वो तो ब्राह्मण थे। और अगर आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में बात करें, शंकराचार्य से बढ़कर तो कोई नाम नहीं ले सकते आप यहाँ पर हिंदू धर्म के अंदर, उनको भी जहर दे करके मार दिया गया। तो फिर इस प्रकार की बात आप कहाँ लेकर, जो भी देश को समाज को कुछ दिशा देने की बात करता है उसका विरोध तो होगा ही, इस बात में कोई शक नहीं है। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि हाँ उनको सभी हिंदू लोग जो थे तिरस्कृत करते थे। दलित समाज के लोगों का तो ये भी कहना है, जिस तरीके से आप यहाँ पर मंदिर में बैठे हैं, आप ब्राह्मण हैं और अब रविदास जी की आप प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि रविदास जी तो ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात बता दूं कि हाँ मुझे लोग ब्राह्मण समझते हैं, मैं ब्राह्मण नहीं गुर्जर हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मण से भी अपने आप को अलग नहीं समझता, मैं क्षत्रिय से भी अलग नहीं समझता, और मैं अपने आप को शूद्र से भी अलग नहीं समझता। जब मंदिर में कुछ भी सफाई का काम हो जाए तो मैं खुद ही तो सफाई करता हूँ। यहाँ कुत्ते जो हैं विष्टा वगैरह लैट्रिन करके जाते हैं, मैं साफ करता हूँ, तो मैं शूद्र नहीं हूँ क्या? इंसानों की क्या, मैं तो कुत्तों की लैट्रिन को यहाँ पर साफ कर रहा हूँ, यहाँ पर झाड़ू पोछा मैं खुद अकेला ही कर रहा हूँ, तो मैं तो शूद्र हूँ भाई। इस मंदिर पर कोई आक्रमण करने की बात करेगा तो मैं अपना सर कट जाने दूंगा, लेकिन मंदिर की स्मिता को आंच नहीं आने दूंगा। तो मैं क्षत्रिय भी हूँ, यहाँ पर लोगों को मैं ज्ञानोपदेश करने का प्रयास भी करता हूँ जैसा मुझे पता है, तो मैं ब्राह्मण भी हूँ। तो पहली तो बात वही है कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी कुछ हूँ भाई। और आप लोग जो हैं, आप लोगों के अंदर भी सब कुछ छिपा हुआ है। आप ही शूद्र अर्थात नीच बुद्धि के हो सकते हैं, और आप नीच बुद्धि अगर छोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो चाहे किसी भी कुल में हो आप सम्माननीय हैं, ब्राह्मण से भी ऊंचे हो सकते हैं। रहा सवाल इस बात का कि आज हम अगर रविदास जी महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं, आज नहीं कर रहे हैं, हमेशा से करते आए हैं, हमेशा से हमारे बड़ों ने की है, हमारे उनके बड़ों ने की है, हमेशा से की है। इस देश में रविदास जी महाराज को अगर केवल दलित लोग ही अपनाते ना, तो रविदास जी महाराज का इतना ज़्यादा नाम नहीं होने वाला था। रविदास जी को सभी ने अपनाया है। रहा सवाल मैं कहूँगा कि विरोध का, विरोध तो सभी संतों का हुआ है भाई, इस बात में कोई शक नहीं है। मोहम्मद साहब के भी, जिसका इतनी दुनिया में आज की तारीख में नाम चल रहा है, इतनी सारी दुनिया में इस्लाम फैला हुआ है, उनके आगे के 2 दांत तोड़ दिए गए थे, उन पर बार बार हमले हुए थे उनकी ज़िंदगी में। तो कोई भी सोशल रिफॉर्मर आता है, कोई भी आदमी ऐसा आता है, कोई भी पैगंबर आता है, कोई पीर आता है, कोई अवतारी पुरुष होता है, विरोध तो उसका होता है, विरोध में कोई शक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तक का विरोध हुआ है यहाँ पर इस धरती पर, विरोध तो भाई सबका होता है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन इस बात को यह नहीं कह सकते कि पूरे समाज ने विरोध कर दिया है। दलित समाज के लोग ये भी तर्क देते हैं कि रविदास जी के मंदिर जो हैं वो बस दलित बस्तियों में ही हैं। उसका कारण यह भी देखो, आप खुद भी देखो कि आप बार बार जितना पॉजिटिव हो जाते हैं इस बात को लेकर, रविदास जी हमारे, जब हमारे वाली बात हो जाती है ना तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। जब सबके वाली बात हो जाएगी तो बिल्कुल ये परंपराएं टूटेगी। मैं आमंत्रित करता हूँ, मैं फिर से कहूँगा कि मैं आमंत्रित करता हूँ, यहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा लगी हुई है, भगवान शिव की प्रतिमा के बराबर दोनों तरफ स्थान जो हैं खाली हैं। एक तरफ कबीर साहब की मूर्ति स्थापित की जाए, एक तरफ रविदास जी की जाए, या एक तरफ भगवान वाल्मीकि की जाए, एक तरफ रविदास जी महाराज की जाए, और वो समाज के लोग आकर के यहाँ मंदिर में स्थापित करें। मैं आमंत्रित करता हूँ, देखे कौन रोकता है, सभी का यहाँ पर सम्मान होगा। आप पहल करो तो, जब मन में टीस है ये कहते रहोगे लेकिन पहल नहीं करोगे, और जगह भी फिर इस तरह की परंपराएं चलेंगी। आप आकर के करो और एकता के लिए आगे बढ़ाओ। पूरा मीडिया आपके साथ रहेगा, आपकी तारीफ करेगा, हम भी तारीफ करेंगे, हम भी आपके साथ में मिलकर के पूर्ण रूप से सम्मान करेंगे। तो भाई बात समस्या की बात ना करो, समाधान की बात करो भाई। ये देखो कि कहीं हमने ही तो ऐसे हालात पैदा नहीं कर दिए हैं। आपने कहा कि शूद्र का मतलब होता है जिसकी सोच नीच होती है, तो नीच सोच तो जो ऊंची जाति के लोग हैं, कुछ लोगों की उनकी भी होती है, तो क्या वे भी शूद्र हैं? 100% शूद्र हैं। जिसको जेल में डाल दिया गया वो सारे शूद्र हैं। अगर किसी को के साथ न्याय होकर के, जितने भी, मान लिया एक आदमी है आज वो बड़ा नेता था और उसको जेल में डाल दिया गया, तो क्या है? वह शूद्र है। आज तक वो गुरमीत राम रहीम था, लोगों के सर पर बैठा हुआ था, गुरु था, वो ब्राह्मण पद पर था। मुझे तो उसमें कहीं ब्राह्मण वाले गुण नजर नहीं आए, मुझे तो उसमें कहीं ज्ञान नजर नहीं आया, पर लोगों को आ रहा था। फिर उसके बाद उसने नीच कर्म किए, वो नीच कर्म किए तो पहले ही वो सामने आ गए, अब वह जेल में चला गया। जेल में कौन गया? जो बिल्कुल निम्नतम से निम्नतम व्यक्ति है, तो शूद्र है, इस बात में कोई शक नहीं। जो भी अपराधी मानसिकता के लोग हैं, जो कि ऊंच नीच की बात समझने वाले, जो जन्म के कारण किसी को छोटा समझते हैं, सारे के सारे शूद्र हैं।
चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना, जिन्होंने शूद्र का वास्तविक अर्थ क्या होता है इस पर विस्तार से प्रकाश डाला है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।